हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं। तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है। चलो मैंने कहा था भाई, तुम्हें इतना याद किया अचानक ही मैंने कहा यार, अभी तो ऑफिस से आए हुए, मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए। बस क्या करें। तुमने मुझे मतलब ये खास बात करनी थी मुझसे। हाँ, खास बात करनी थी आपसे। बोलो। मतलब मुझे ये बोलना था कि आपकी ये वो एक बेटी भी है, आपने कभी सोचा है उसके बारे में? ये कौन सी बेटी है? यही तो बात है आपकी कि आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुम खुल के बताओ ना, क्या कहना चाह रही हो? आपको सिर्फ काम और बस बिजनेस और ये चीजें देखनी है। आपको घर के कोई वो नहीं है कि आपके घर में क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बेगम, तुम हो ना घर की मालकिन, तुम घर चलाओ, मैं कारोबार चला रहा हूँ। पैसा कमाना है, इस दुनिया में पैसे सब कुछ होता है। वो चीजें ऐसी होती हैं कि जो मर्द को भी देखनी पड़ती हैं, जो आप पता नहीं क्यों आप इन चीजों को समझते नहीं है। तुम बताओ, तो तुम पहले मुझे आ रही हो। आज तक आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, घर कैसे चलता है, कैसे चलाना है। इतने साल हुए हमारी शादी को, तुमने इतने अच्छे तरीके से घर चलाया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम तो कुछ नहीं। ठीक है, मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत तो इंसान को केयर करनी होती है ना। अच्छा बाबा, मेरे बारे में सोच लिया करें कि इसको किसी चीज की जरूरत होगी, इसको कुछ चाहिए होगा। मैंने पूरा चेकबुक दी। मतलब आप चेकबुक देने का ये मतलब नहीं हो जाता नवाब साहब कि आप जो है वो किसी चीज की आपको फिक्र ही ना हो। हद होती है हर चीज की। तुम बताओ, कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ, आपको कोई फिक्र है कि आपकी बेटी जो है वो क्या कर रही है, कहाँ है? हाँ, वो मेरी बेटी है और ठीक है। वो क्या हो गया उसको? कौन सी बेटी की आप बात कर रहे हैं? मेरी बेटी है कि बेटी है? कौन सी बेटी है? वो जो है अपना साइमा। नायला का आपको नहीं पता? जानता हूँ, लेकिन नायला तो मेरे पास वो भी आपकी बेटी है। मेरी बेटी आपको कभी समझ नहीं आएगी, ना ही आप समझ सकोगे। ठीक है, आप अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जियो। ये तो तुमने इतना बड़ा मुझे राज क्यों मुझसे छुपा के रखा था ना? मेरी बेटी मुझे बता रही हो तुम? कभी आपने पूछा ही नहीं, आपने कभी घर पे गौर ही नहीं किया। कैसे पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है तुम? ये सब कुछ कैसे हुआ? वो मेरे भतीजे के पास रहती है। जब आपको फिक्र नहीं है किसी चीज की, मेरी फिक्र नहीं है, घर की फिक्र नहीं है, पैसे दे देने से जो है वो घर नहीं चलते, घर नहीं बनते। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे। तो इसलिए ये बात है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी जिंदगी। अरे इतनी सी बात है, मेरी बात है। कौन बोलेगा? शिबू, अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। वो मुझे याद कर रही थी। हाँ, तो फोन किस लिए फोन कर सकती थी तुम? ऐसा अब तुम्हें पता तो है कि मैं फोन से क्या दिल से बुलाती हूँ। ठीक है, वो तो है। अच्छी और बताओ कैसे गुजर रही है? हाँ, तो अच्छी गुजर रही है। अच्छा हुआ वो बला से मेरी जान। हाँ, मुझे पता लगा था उस बला से बाजी आप जुड़ गई है। ये तो सारा शेर खान का काम है। बोलो बाजी, जो बट्टी को जान से मार दिया। बट्टी मेरे शक्ल से जुड़ा हुआ है। ये वालेकुम अस्सलाम। शादी आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया था। शेर खान, मैं चाहती हूँ कि तुम ना अब हमारे साथ पर्सनली हमेशा हमारे साथ जॉइंट होके काम करो। और तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने भट्टी को रास्ते से हटा दिया। मैं चाहती हूँ शेबू अब ये हमारे साथ मिल जाए। ठीक है नाज़रा, हाँ, और तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है? बस अच्छी गुजर तुम्हारे बगैर तुम्हारे साथ रहने को अच्छी मेरे साथ ही रहना। हाँ, ये अपने ही बंदे हैं, ठीक है। इनका खास ख्याल रखना है आप। आपने शिनाख्त करवानी कौन कौन अपने बाकी वो लोग हाँ, बाकियों को देख लेना। ये बड़े खतरनाक बंदे हैं शेबू। अच्छा, तुम तो इनके बारे में जानते भी नहीं हो। खाओ कितने खतरनाक बंदे। ये देख लो, नाज़रा ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे मजाक रख लो। दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने बारे में। रख लो अपने ही है ना। अपनी गैंग बना ली है तुमने।
हाँ जाहिर सी बात है, अपनी गैंग तो बनानी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हें पता है जवान लड़की का साथ है, वैसे ही बड़े मसले हैं। मैं चाह रही थी कि जो गेस्ट हाउस के मालिक थे उससे मैं उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा गेस्ट हाउस नहीं है, मैं तो खुद चौकीदार हूँ। अब मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि वो सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। शेर भाई को बोले ना उधर तहकीकात करे फिर उनकी वो। हाँ तुम अगर तहकीकात करो तो पता चल जाएगा कि वाकई वो सच बोल रहे हैं या नहीं। शेर दिल की बात कर रही हूँ मैं। वो हाँ वो बहुत बड़ी हस्ती है, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, बात होती है। वाकई शेर नाम तो मैंने भी सुना है ना। फार्म हाउस सुना है आपको? सिर्फ फार्म हाउस तो पता है, बाकी तो पता ही नहीं है मुझे। बोले वो डाकू था पहले, पहले डाकू थे। पहले वो लूटता था, खतरनाक किस्म का, वो बड़े लोगों को लूट के छोटे डाकू लोगों था। को खिलाता था। डाकू। सही कह रहे हैं, मेरे को भी सुना नहीं आ रहा है। मेरे बहुत डकैत था, फिर दोस्ती हुई जेल में। हाँ वो डाकू था। बहुत बड़ा डाकू, बड़े लोगों को, ज्यादातर बड़े लोग उसके टारगेट करते थे, छोटों में बांटता भी था। इसी वजह से मैं उनका फैन हो गया। उसका मुझे वैसे ही उनकी आदत इतनी अच्छी लगी है ना, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी भांजी से शादी कर ले। वो मान ही नहीं रहे, कैसे मनाएंगे? नहीं, उनसे बना के रखो अगर चलना है। वो पैसे तुम्हारे नहीं लिखे, इनसे मुलाकात करो, इनसे मीटिंग करो, पार्टी का रिश्ता किसी तरीके से उनसे सेट करो। हाँ मैं यही चाहती हूँ, तुम अगर शेर दिल से मिलो और उनसे कोई बात करो तो अच्छा नहीं हो? ये तो ऐसे उनसे डर लगता है, ज़ाहिर बात है। एक तो मेरी भांजी ने इतना बड़ा जख्म मारा ना क्या? कि पहले से ही उसका बेटा है और मुझे खुद नहीं पता था। अब वो शेर दिल इस वजह से ना मुकर दिया कि तो मैंने शादी नहीं मेरी शादी हुई है तुम्हारी भांजी? की। अरे पता नहीं पहले शादी हुई है नहीं हुई है, मैं तो ज्यादा अरसा तो वो पता नहीं अलग ही थी वो मुझसे। वैसे भी मेरी कजन की बेटी है। सर क्या कर रही हो तुम? शेर दिल को पता है इस बात का? उनका बच्चा भी है। यही तो उनको पता चल गया, यही तो सारा मसला हो गया। अब ये है तो मैं भी बात करता हूँ, अगर वो आपको अब आओ। बात करो तुम, बात करो तुम, कर सकते हो बात। ये कर सकते हैं बात। मेरी बात आप छेड़ोगी? मैंने भी रोक ली। छेड़ी हुई तो थी, वो बस नाराज होके चले गए, समझ नहीं आया। अब मैं जा रही, मेरी भांजी फिर से उसको किसी तरह से, अरे आ गई कैसी हो? ये गुल खिलाया है इसने, ये इसका बेटा है। काश ये थोड़े दिन के लिए अपने बेटे को छुपा लेती तो शेर दिन हमारी मुट्ठी में आ जाता। तुम्हारी वजह से ना सारा मसला हो गया। ये एंड टाइम पे तुम्हारा बेटा आ गया और शेर दिल जो है वो शादी से मुकर गया। बाहर में गई तुम सबकी शादियां और मोहब्बतें, जिंदगी बर्बाद होगी। उसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद होना मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह जिंदगी गुजरे। अरे तुम तो ये तुम्हारा बच्चा है, ऐसे हमारा भी है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे साथ ही रहेगा। आओ बेटा इधर आओ, इधर बैठो। ये हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन देखो मैं चाहती हूँ कि तुम शेर दिल को फिर से अपनी मुट्ठी में लो। नहीं खाना, बस अब मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारूंगी। बस मैं इसे किसी तरीके से अपनी मुट्ठी में समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ शेबू, पर ये नहीं समझ रही तुम अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे? जो मेरी जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद की, मैं नहीं चाहती इसीलिए। अच्छा तो तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद की है? भाई मैं चल रहा हूँ, आप इन्हें बैठ के समझा लें, हाँ, ये फिर बात- मुझे जो बता दें। देखो आप मैंने- हाँ शेर दिल से बात करें आप। सही कह रहे हो, शेर दिल से बात करो। पहले इनको तो समझाओ, वो भी मेरे सामने। अरे तुम छोड़ दो ये मेरे बाएं हाथ का। समझ गया समझ गया। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मुझे बात करना में आ रहा है। ठीक है हाँ बेफिक्र हो जाओ। कैसे कैसे लोग घर पे आ रहे हैं हमारे। कैसे कैसे नहीं, तुम इनके बारे में जानती नहीं हो, ये हमारा खास आदमी है। हाँ बैठ जाओ तुम, थोड़ा ठंडे दिमाग से, दिमाग पे जोर दो, मोहब्बत से प्यार से सोचो। शेर दिल जैसा आदमी तुम्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतनी शोहरत है, इतनी दौलत है, शादी करोगी तो ये सब कुछ हम लोगों का होगा ना। और तुम अंदर खाते ये भी पता करो कि वो सच कह रहा है कि वो चौकीदार है, वो या फिर नहीं है। नहीं है, वो झूठ है। अभी अभी हमें हमारे जो ये जावेद है उसने बताया। अरे खाला, अरे ये आ गया, अबे यार ये आमिर। अरे क्या हुआ मेरे मामले का? अरे तुम भी आई हुई हो? अल्लाह आपको आ गई है, बात बढ़ाओ ना। आमिर नहीं तो तुम्हारा ना मसला बीच में ही आ जाता है हर वक्त। अरे खाला क्या बात है, तुम बताओ, मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार अरे करता हूँ ना, क्या हुआ है?
उसमें मेरी क्या गलती करते रहो? खाला कैसे मुंह चला रही है? अबे मैं तेरे बच्चे को पालने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। तू अपने आप को तो पाल नहीं सकता, बच्चे को पालेगा। खाला बेइज्जती नहीं करो, बहुत पैसा मेरे पास, और कितना पैसा तुम खा चुकी हो मेरा। अरे मैं तेरी खाला हूँ बच्चे, मैं तेरी खाला हूँ। तू और लाख कमा, मुझे खिला। तुम्हें खिलाने की इतने पैसे नहीं है, पहले मेरी इसकी शादी कराओ, फिर फैसला करूंगा मैं। मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ये सोच देखो, कैसे सकते हो? ओ भाई, मैं खाला, तुम मेरे पैसे निकालो। अरे आराम से, क्या हो गया? मैं तुमको की ना रिपोर्टें करवा दूंगा थाने। क्या करूँगा सर, क्या कर रही हो तुम? खालू का जो हुआ है ना सिलसिला, मुझे पता लग गया वो कैसे रास्ते से हटा है। अरे कैसे हटा है, क्या मतलब है? तुम्हारा हाथ है। मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता है। तुम्हें नहीं समझ में पता, आया? तुम्हारा इससे चक्कर चल रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। इल्जाम ना लगाओ मुझ पे। इल्जाम, ओए नीचे करो, वो आराम से। आराम से नीचे करो, कैमरे में आ रही है। हाँ, बकवास नहीं करना, मैं तुझे कह रही हूँ, शराफत से यहाँ से निकल जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। समझ में आया? शादी की तेरा बच्चा को करके ले जाऊंगा। धमकी मत देना मुझे। ये सब आपकी उंगलियां तू उठाता मेरे आगे। तुम मुझसे प्यार करके मेरे को तस्वीर अरे करते हो। आमिर ठंडे दिमाग से सोचो। मैं कह रही हूँ शेर दिल से ये शादी कर ले, जब सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, घर की हो जाएगी, तो बाद में ये कहाँ जाएगी? हमारे साथ ही तो रहेगी। काला, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये। देखो आमिर, अरे है क्या इसमें? देखो ये आप- चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं है। जब पैसे आएंगे तो फिर ये भी अच्छी लगेगी। मेरी नजरों से देखो ये क्या चीज है, तुम्हें तो पैसों की लालच लालच। भाई देखो, मैं तुम लोग को, मैंने अगर तुम्हारा काम खराब नहीं किया तो मेरा नाम भी आप नहीं दे दो दोनों को मैं। अरे मैं एक आमिर रुको। ये तो पागल हो गया, मैं इसका क्या करूं? मसला पता नहीं खाला ने मेरी कहाँ कहाँ बात चलाई हुई है। कहाँ बात चलाई है? ये तुम्हारी नैन मटक के बंद करोगी ना तो लोग तुम्हारे मैंने कोई नैन मटक नहीं, मेरी खूबसूरती ब्यूटी से चलती है। ब्यूटी से देखो, और एक बंदे को पकड़ो, खाला उसको शेर का खाओ। चौकीदार है, चौकीदार। नहीं, ये सारा झूठ। फिर जाओ, इसी को ठंडे दिमाग से हटा दो। कौन है वो, कौन है तुम्हारा मेरे को धक्के दे रहा है? क्या हो गया? क्या? ये तुम्हें छेड़ रहा था? नकली चाचा कहते किधर हैं आ ना, गया? मुझसे प्यार करता हूँ। हाँ, मेरी भतीजे को मार रहा है? अबे ओ मच्छर डींगी के, मैं प्यार करता हूँ उसे। तू ये दानिश से प्यार करती है? कौन दानिश? कौन दानिश? और मैं दानिश को भी रास्ते से हटा अरे वो दूंगा। उसका मियाँ दानिश, तुम नहीं सब। ये कौन है? ओए बाप जाओ अपनी दादी के साथ कान खोल के सुनो। चशमटू, ये क्या है? क्या चाचा तुमने पाला है? चाचा को पाला है। चल निकल ये कर। भतीजी है, और ये कौन है? थोड़ी देर ठहर जा, मैं शूट करूँ तो 5-10 मिनट कर देता हूँ। कुछ भी हो, आमिर के। हाँ, आमिर को तो दानिश। हाँ, मैं तो दानिश, हाँ तो अब दानिश याद आओ। ये क्या मसला था? ये अच्छा कौन होगा है? दानिश तो मसला पूछ रही है, मैं इससे प्यार करता हूँ। कौन सा प्यार करते हो तुम? ये तेरे हाथ में गन है, ऐसे ही ये दिखता है। अरे अरे अरे, अरे, ये अरे, भांजा है, ये भांजा है मेरा, मैं इसको मारना ऐसे नहीं। भांजे तो क्या करूं इसको मैं? अरे नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे भांजे को, छोड़ दो खुदा के लिए, ये थोड़ा सा जिद्दी है बस। ये मैंने बोला नीला को छेड़ना था। उठा ले यार, इसमें जो- अरे इसको कहाँ ले जा रहे हो? इसको कहाँ ले जा रहे हो? दानिश? अरे नहीं। ओह, अच्छा। खाला मुझे बेचना चाहती है और ये मुझे आके धमकी देते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ। बेचना चाहती तुम इसे? अरे नहीं नहीं, मैं उसको झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल, मैं उसकी खाला हूँ। ये कौन है? चाचा हूँ मैं इसका। ये फितने की जड़ ये है। मैं चाचा हूँ, बोलो बेटी। चाचा हूँ। नहीं चाचा हूँ। एक्शन। मत दानिश तुमने क्या किया? नहीं, ये तो हमारी बहन है। बता रहा हूँ अब बाजी। तो तुम्हारी बहन हो गई, ये मोहब्बत थी तुम्हारी। हाँ बाजी, बाजी। बहन है। और अब बारी है खाला की। बोले नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारे मैं कुछ नहीं किया। जो मेरी मोहब्बत के बीच में आएगा वो नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तू कौन है? मुझसे प्यार करता था। तुझसे प्यार करता था? हाँ। तुझसे बेटा आजा। चल बेटा, और चलो। बैठो तुम जाओ। तूने तो मुझे सबसे बचा के लिया है। सबके सब चलेंगे मारेंगे। और अब वो शेरा क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो अगर तुम्हारे बीच में आएगा वो भी मारा जाएगा। और चलो देखो।
कहीं। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी आएगा उसका अंजाम वही होगा। हमारा चाचा मिला हुआ था, चाचा मेरी खानदान सभी ले लेते। हमारी बीवी का क्या प्रभाव दोनों के बीच में? वो मैंने सारे मामले कर लिए। मेरे जो ससुर है वो बीच में बताड़े आ रहा है। अपने आप को क्या समझते हैं, उसकी धमकियाँ खत्म नहीं होती है। उनका भी कुछ सोचते हैं। सोचते क्या है वो बताओ। इनका भी वही किया जाए कि तुम्हारे चाचा तुम्हारी खाला का और तुम्हारा मुंह बड़ा आशिक। खड़ा हो जाऊंगा। और दूसरी चीज मैं एक काम करता हूँ, तो ये छोटा सा काम बस में यूँ क्यों नहीं है। तो तुम क्या कर दिया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतना मैटर कर दिया वहां पर। तो क्या करता? मेरी मोहब्बत के बीच में जो भी आएगा उसका वही अंजाम होगा जो वहां हुआ है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी ये सब वीडियो में बना चुका हूं। मैं जा रहा हूँ। हाँ, और ये गंज तुम्हारी पड़ी हुई है, याद रखना। आप ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ तुम्हें। आप चलो। समझते क्या हो मुझे ये बताओ। और तुम ये जो समझ रहे गंडियाँ पड़ी हुई है, माफी चाहता हूँ, इसकी मुझे निकाल चुका हूँ। निकाल। आपने निकाला तो क्या वो बोलिए मेरे पास नहीं है? नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। तुमने तो खेल ही चेंज कर दिया। मोहब्बत करते एक दूसरे से क्या मतलब है? ठीक है, एक कातिल से मोहब्बत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने मेरी खातिर सबको मारा है। ससुर साहब, आपने गोली ढूंढने में मिस्टेक कर दी है। आप भूल गए। आप ये बदमाशी करके उनको दिखाना जिनको मैंने ऊपर पहुंचाया था। उनको नहीं, इसको दिखाना है। बस। शेरा इस फैसला इस बात का शेरा करेगा। आओ। ये सब क्या हो रहा है दानिश? लेकिन मेरा ससुर नहीं होता कोई साल में यहीं पर गोली मार के चित्रा हमारी मोहब्बत में और कितने लोग आएंगे बीच में, हमारी शादी भी नहीं होगी। क्या करूँगा? सबको मारते मारते तो मैं खुद मर चुका हूँ। तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने किसका सामना नहीं किया। और वो मेरी बेटी भी मेरे साथ नहीं है। हमारी बेटी ने तो वीडियो आगे अपने नाना को दिखाई थी। वो मेरी बेटी है, उसको बाप का तकलीफ है। वो नहीं चाहती कि उसका बाप उससे दूर हो। उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला कि तुम्हारी बेटी है, बीवी? उसको बता देते सच्चाई सारी। अगर तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम्हें हासिल नहीं कर पाता। मेरी मजबूरी थी, मैं अपने प्यार को भी नहीं खो सकता। इतना आगे बढ़ने के बाद सच्चाई पता चली। बात आगे बढ़ने की नहीं है। बात जो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, उसको दुनिया गाली दे रही, उसको लोग तोहमत लगा रहे हैं। उसको नाम देने के लिए मैंने ये फैसला किया। बाकी मैं अपने ससुर को तो देख लूंगा। इसकी धमकी, इसकी पकड़, इसकी कंपनी, ये कि वो शेरा के पास गया, ये बात नहीं कर रही। मेरी एक गोली जो है खत्म करके रख दी। पर मुझे इस बात का टेंशन है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट शेरा के पास गया। शेरा मेरे लिए एक मौत की अलामत है। बस यार, तुम दुआ करना कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। इंशाल्लाह। मुझे परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल सही, मुझे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस और वो शेरा और मेरा वो ससुर नहीं कर रहा हूँ। क्या लगता है? पापा क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हैं? अब क्या बता, तेरे छोटा में कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? हर जगह वो बेइज्जती कराना चाहता है।
अब अगर उसको शेरा को पता चल गया कि वो उसकी पसंद है और उसके ऊपर डोरे डाल रहा है, क्या तो क्या कह रहे हैं? माल बटोरने के लिए उसे उकसा रहा है मेरे से। अच्छा बैठो। देखो अगर ये बात आगे खुल गई ना तो हमारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम कुछ समझाओ उसे, तुम्हारा शोहर सही नहीं कर रहा है, मैं बताऊंगा अच्छा। आपको। मैं देखो अगर हमारा खानदान में ही पता चल गया तो हम कहीं के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं आप। वो बेफजूल में ऐसा कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। देखें मुझसे शादी करके और उसके ऊपर से उस दूसरे के साथ। हाँ मैं भी इससे कई बार समझा चुका हूँ। आप ना बेफिक्र हो जाएं, जो कर रहे हैं ना आप, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बस आप उसे जरा समझाओ उसे। हाँ, बेटी भी है उसकी, बेटी को भी नहीं देख रहा है और फिर भी ये पता नहीं क्या बनेगा इसका और हमारा। मैं खुद परेशान हूँ कि आप क्या करूँ। ठीक है, बेटी से समझाएं ऐसा ना करें वरना हमारे हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समझ रही हो? हाँ जी पापा बस ठीक है। देख लो आप।